नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, धनतेरस आ रहा है। यह बहुत ही पवन पर्व होता है। इस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए, तो चलिए भक्तों जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, धनतेरस दीपावली का प्रथम और अत्यंत शुभ दिन होता है, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। यह दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन यदि कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो घर में धन, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त और पूजा का समय। धनतेरस तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस दिन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल, शाम का समय में दीपदान और लक्ष्मी कुबेर पूजन सबसे शुभ माना जाता है। मुहूर्त के दौरान दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना विशेष फलदायक होता है। घर की साफ सफाई और सजावट। धनतेरस से पहले घर को साफ सुथरा और पवित्र कर लें। मुख्य दरवाजे और पूजा स्थान पर गोबर या रंगोली से शुभ चिन्ह, स्वस्तिक, ओम, दीपक, लक्ष्मी पाव बनाएं। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में विशेष ध्यान दें। यह स्थान मां लक्ष्मी का होता है। इन पवित्र वस्तुओं को अपने घर में जरूर लाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपार धन समृद्धि का वरदान प्राप्त करें। धनतेरस पर हर तरह के शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन सोने और चांदी के आभूषण, नए बर्तन और अन्य शुभ वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीद कर लाई जाती है उसमें 11 गुना वृद्धि होती है। तो आप खुद सोचिए, जब आपके धन में 11 गुना की बढ़ोतरी होगी तो आपकी गरीबी कैसे नहीं मिटेगी। लेकिन भक्तों, ध्यान रखें कि कोई ऐसी गलती ना करें या ऐसी वस्तु ना खरीदे जिससे घर में कंगाली आए। अगर आप सभी 11 वस्तुएं नहीं खरीद सकते तो जो आपके लिए संभव हो वह जरूर लाएं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। अगर आप सोना चांदी के आभूषण या सिक्के ना खरीद पाएं तो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदना आपके लिए शुभ होगा। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर नई झाड़ू की पूजा करके उसका उपयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हर कोने में सकारात्मकता का प्रकाश फैलता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो धनतेरस पर एक नई झाड़ू का गुप्त दान जरूर करें। इसे किसी मंदिर में, चौराहे पर या ऐसी जगह रखें जहां कोई जरूरतमंद इसे उठा ले जाए। पूजा विधि और मंत्र। शाम के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करें। कुबेर मंत्र: यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपते नमः। धन्वंतरी मंत्र: नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतर्ये अमृत कलश हस्ताय। मां लक्ष्मी मंत्र: श्री हरि की श्री सिद्ध लक्ष्मै नमः। परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानियां। धनतेरस स्वास्थ्य की देवी, आयुर्वेद जनक भगवान धन्वंतरी का दिन है, इसलिए इस दिन किसी को कड़वे, खट्टे या मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य दीपक जलाने में भाग लें, इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस दिन तुलसी और गाय की सेवा शुभ मानी जाती है। आर्थिक उन्नति के लिए उपाय: मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाएं, धन के द्वार खोलते हैं। कुबेर यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना करें। रात में तिजोरी या धन स्थान पर दीपक जलाकर रखें। पहला दीपक लक्ष्मी माता के नाम और दूसरा यमराज के नाम। यह छोटा सा कार्य मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। अब दूसरी चीज है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदना बहुत जरूरी है।
यह इतनी सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज है कि हर कोई इसे ला सकता है। साबुत धनिया को धनतेरस या दीपावली के दिन पूजा करने के बाद अपने घर की क्यारी या गमले में बो दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत होती है। आपका धन 13 गुना बढ़ता है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है। यह छोटा सा उपाय आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है। तीसरी चीज है नमक। यह उपाय इतना सरल है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं गोमती चक्र की। गोमती चक्र एक ऐसी पवित्र वस्तु है जिसे धनतेरस पर खरीदना बहुत शुभ होता है। जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि में खूब वृद्धि होती है। यह वास्तु दोष को भी दूर करता है। अगर आपके परिवार में किसी को आत्मविश्वास की कमी है या कोई परेशानी बार बार आ रही है, तो धनतेरस पर गोमती चक्र लाकर उसकी पूजा करें। फिर इसे अपने मंदिर में या धन रखने की जगह पर रखें। इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गोमती चक्र पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है और यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। शुभ संकल्प। धनतेरस पर मन में यह संकल्प लें, हे देवी लक्ष्मी, मेरे घर में सदैव आपका वास रहे, मेरा धन शुभ कार्यों में लगे और किसी को दुख न पहुंचे। यह संकल्प मानसिक शुद्धि और सकारात्मकता बढ़ाता है। विशेष संकेत। यदि इस दिन दीपक का प्रकाश बिना बुझाए लंबे समय तक जलता रहे तो यह आने वाले वर्ष में धन संपत्ति बढ़ने का संकेत होता है। यदि लक्ष्मी पूजन के बाद घर में सुगंध या हल्की हवा का एहसास हो तो यह लक्ष्मी आगमन का संकेत होता है। धनतेरस का दिन केवल सोना चांदी खरीदने का नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि को आमंत्रित करने का दिन है। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा, स्वच्छता और दान तीनों से घर में लक्ष्मी और कुबेर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सफेद या पीली कौड़ियां। कौड़ियां मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं और इन्हें धनतेरस पर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम या दीपावली की रात को इन कौड़ियों की पूजा करें। इन्हें रोली, अक्षत और कुमकुम चढ़ाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने की जगह पर रखें। यह कौड़ियां मां लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं और आपके घर में धन का स्थायी प्रवाह बनाए रखती है। भगवान विष्णु ने धातु पर श्री यंत्र बनाया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और धन त्रयोदशी के दिन उसकी पूजा की। मां लक्ष्मी को आना पड़ा क्योंकि श्री यंत्र उनका आधार है। इसलिए धनतेरस पर श्री यंत्र खरीदे, इसे विधिवत स्थापित करें और नियमित पूजा करें। आपके घर में हमेशा समृद्धि और सुख का वास रहेगा। सातवीं चीज है 7 मुखी रुद्राक्ष या उसकी माला। धनतेरस पर 7 मुखी रुद्राक्ष खरीदना बहुत शुभ होता है। इसे लाकर विधिवत पूजा करें और भगवान शिव की पूजा में इसका इस्तेमाल करें। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो इस रुद्राक्ष का उपयोग करें। इससे आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और अकाल मृत्यु का भय भी दूर रहेगा। यह रुद्राक्ष आपके घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। चांदी का सिक्का। धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदना बहुत शुभ होता है। अगर आप सोना चांदी के आभूषण या सिक्के नहीं खरीद सकते तो कम से कम एक चांदी का सिक्का जरूर लाएं। अगर यह भी संभव ना हो तो मिट्टी का बर्तन या एक चम्मच लाएं। यह भी आपके घर में बरकत लाता है। चांदी चंद्रमा की धातु है जो मन को शांत रखती है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इस सिक्के को पूजा करके तिजोरी में रखें और इसका प्रभाव देखें। 12वीं चीज है नए बर्तन। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। खासकर पीतल के बर्तन बहुत शुभ माने जाते हैं।
अगर आपके पुराने बर्तन टूटे हुए हैं तो उन्हें बदलकर नए बर्तन लाएं। लेकिन ध्यान रखें, लोहे के बर्तन भूलकर भी ना खरीदें क्योंकि यह शनि दोष और राहु केतु से जुड़ी समस्याएं बढ़ाते हैं। अगर बर्तन खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो पूजा से जुड़ी सामग्री ही लाएं। इससे भी मां लक्ष्मी और कुबेर देवता प्रसन्न होते हैं। पूजा सामग्री और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप ऊपर बताई गई सभी वस्तुएं नहीं खरीद सकते तो धनतेरस पर पूजा सामग्री जरूर लाएं। मिट्टी के दिए, होली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, यह सभी बहुत शुभ है। साथ ही धार्मिक पुस्तकें जैसे व्रत कथाएं, आरती संग्रह या पुराण लाएं। इन्हें घर में रखें। समय मिलने पर खुद पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। यह सारी वस्तुएं आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करती हैं। इससे आपके घर में कभी कर्ज की स्थिति नहीं आएगी और आपकी कमाई में 11 गुना वृद्धि होगी। भक्तों, धनतेरस हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह दीपावली का पहला दिन है और खरीदारी का सबसे शुभ अवसर। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती हैं और स्थायी समृद्धि लाती हैं। सोना, चांदी, गहने, सिक्के, बर्तन, नई तिजोरी, झाड़ू, वस्त्र, लक्ष्मी कुबेर की मूर्ति, दीपक, तांबे के बर्तन, कमल पुष्प, यह सभी खरीदे। पूजा में मंत्र एम श्री महालक्ष्मीय नमः या एम यक्षाय कुबेराय वैश्वणाय धनधान्याधिपतय का जाप करें। पूजा की सही विधि इस प्रकार है। सूर्यास्त के बाद घर को अच्छे से साफ करें। चंदन या गंधराज की खुशबू फैलाएं। पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव और धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सभी वस्तुओं को गंगाजल से शुद्ध करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और मिश्री चढ़ाएं। तिल के तेल या गाय के घी का दीपक जलाएं। मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी मंत्र 108 बार और धन्वंतरी मंत्र एम नमो भगवते धन्वंतय 22 बार। चांदी के सिक्के को तुलसी पत्ते के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी मेरे घर में धन, धर्म और संतोष की वर्षा करें। हे धन्वंतरी मेरे घर में स्वास्थ्य और शांति दें। घर में शुभ ऊर्जा लाने का दिन माना जाता है कि इस दिन घर की साफ सफाई, दीपक और नई वस्तुएं खरीदने से सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। जब लोग स्वच्छता, रोशनी और दान करते हैं तो घर में धनधान्य का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से बीमारी, मानसिक तनाव और दुख दूर होते हैं। मां लक्ष्मी का पूजन करने से धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यमराज के दीपदान से दीर्घायु और सुरक्षा प्राप्त होती है। इसलिए धनतेरस को धन, स्वास्थ्य और सुरक्षा का पर्व कहा जाता है। यह समय सर्दी की शुरुआत का होता है जब शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं। इसलिए आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा करके लोग स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देते हैं। घर की सफाई और दीपक जलाने से बैक्टीरिया और मच्छरों का नाश होता है, जो वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी है। केवल सोना या रुपया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक धन, सद्गुण, ज्ञान, प्रेम भी है। यह दिन हमें सिखाता है कि धन का सही उपयोग करें, दूसरों की सहायता करें और अपने जीवन को संतुलित। और भगवान धन्वंतरी का जन्म आयुर्वेद और स्वास्थ्य के प्रतीक भगवान का अवतार हुआ। लक्ष्मी कुबेर की कृपा, धन और समृद्धि की प्राप्ति का शुभ दिन। यमराज दीपदान कथा, अकाल मृत्यु से रक्षा का प्रति स्वच्छता और दीपदान सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने वाला कर्म। आरोग्य का संदेश, सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य की रक्षा का संकेत। धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि यह स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक पर्व है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और यमराज की पूजा से व्यक्ति को दीर्घायु, धन, सौभाग्य और सुख शांति प्राप्त होती।